single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज के वीडियो का टॉपिक है वर्ड्स विच शुड नॉट बी डिवाइडेड। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जो साथ में होते हैं और उन्हें आपको डिवाइड करके नहीं लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं ऐसे वर्ड्स के बारे में जिन्हें डिवाइड करके नहीं लिखना है। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है वर्ड्स विच शुड नॉट बी डिवाइडेड। कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें डिवाइड करके नहीं लिखना है और उन्हें डिवाइड नहीं करना चाहिए और डिवाइड नहीं किए जाने चाहिए। तो जानते हैं ऐसे वर्ड्स की तरफ और बढ़ते हैं आगे। तो आज का पहला वर्ड है आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ को ऐसे लिखना है, जब भी लिखना होगा आपको आफ्टर लाइफ आप ऐसे लिखेंगे, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, डिवाइड नहीं करना है इन्हें। तो ये इसका राइट वे है और दिस वे इज रॉन्ग। ये इसका राइट वे है, इस तरह से आप आफ्टर लाइफ लिखेंगे। अब आफ्टर लाइफ होता क्या है? आफ्टर लाइफ मतलब होता है मृत्यु के बाद का जीवन। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि मरने के बाद ये होता है, या फिर इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, उनके साथ ऐसा होगा, ऐसे ऐसे जो भी कहा जाता है। तो वो जो बात होती है मरने के बाद की, वो जो जीवन होता है, वो समय होता है, उसको आफ्टर लाइफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आफ्टर लाइफ। इसका एक एग्जाम्पल जैसे इट इज सेड दैट योर गुड कर्मास विल हेल्प यू आफ्टर लाइफ। मतलब इसका मतलब है, एग्जाम्पल का मतलब है कि ऐसा कहा जाता है कि आपके जो अच्छे कर्म है वो आपके आफ्टर लाइफ मतलब मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसमें काम आएगा। तो ऐसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दावा नहीं किया जा रहा है किसी भी बात का, बस एज एन एग्जाम्पल आपको शो किया गया है कि कैसे आप आफ्टर लाइफ को यूज कर सकते हैं। इट इज सेड दैट योर गुड कर्मास विल हेल्प यू आफ्टर लाइफ। मतलब ऐसा कहा जाता है कि आपके अच्छे कर्म आपको अपने आफ्टर लाइफ में मदद करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। और ऐसे कौन से और वर्ड्स हैं जिन्हें डिवाइड करके, अलग करके, सेपरेट करके नहीं लिखना है बल्कि ऐसे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट वर्ड इज बैक स्टेज। तो बैक स्टेज वर्ड ये आप पहले भी सुने होंगे, बैक स्टेज। ठीक है, तो बैक स्टेज मतलब स्टेज के पीछे का स्थान। ठीक है, स्टेज के पीछे का स्थान जो भी होता है उसे हम लोग बैक स्टेज कहते हैं। तो ऐसे जो प्लेस होते हैं जहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है परफॉर्म करने से पहले, मान लिया स्टेज है उसके पीछे प्रैक्टिस किया जाता है परफॉर्म करने के लिए, तो उस प्लेस को बैक स्टेज कहते हैं। तो बैक स्टेज लिखने का राइट वे क्या है? बैक स्टेज लिखने का राइट वे ये नहीं है, बल्कि बैक स्टेज लिखने का राइट वे ये है बैक स्टेज विदाउट एनी स्पेस। बिना स्पेस के बैक स्टेज लिखा जाता है जब, तो वो सही होगा। ठीक है, बैक स्टेज। तो इसका मीनिंग हो गया स्टेज के पीछे का स्थान, जहाँ पर स्टेज है उसके पीछे जहाँ पर प्रैक्टिस किया जा रहा है उस प्लेस को बैक स्टेज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे बिफोर परफॉर्मिंग ही वॉज प्रैक्टिसिंग बैक स्टेज। मतलब परफॉर्म करने से पहले वह बैक स्टेज प्रैक्टिस कर रहा था, वह स्टेज के पीछे प्रैक्टिस कर रहा था। तो इस वे में आप बैक स्टेज को यूज कर सकते हैं। और जब भी आपको लिखना है बैक स्टेज तो आप विदाउट एनी स्पेस बैक स्टेज इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड इज ऑल ओवर। ऑल ओवर को पहले भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया गया था ऑल ओवर के बारे में। और इसका मतलब होता है सब, मतलब पूरे स्थान पर। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं दो वे में, और भी कई वेज हैं जैसे सब या फिर पूरे स्थान पर या फिर पूरा, इस तरह से। ठीक है, तो आपको इस तरह से नहीं लिखना है ऑल ओवर, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, रॉन्ग वे है। और ये है राइट वे विदाउट एनी स्पेस। तो ऑल ओवर लिखने का ये राइट वे है, ये रॉन्ग वे है। इसका मतलब होता है सब या फिर पूरे स्थान पर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोरोना वायरस गॉट वायरल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में, पूरे स्थान पर, मतलब वर्ल्ड की बात हो रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वायरल हो गया, फैल गया इस तरह से। तो ऑल ओवर का मतलब होता है सब या फिर पूरे स्थान पर। इसका एग्जाम्पल जैसे कोरोना वायरस गॉट वायरल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको लिखना होगा ऑल ओवर तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ऑल और ओवर के बीच में स्पेस नहीं होगा, इस तरह से आपको लिखना है। ऑल ओवर ये राइट वे है, ये रॉन्ग वे है, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको ऑल ओवर लिखना होगा आप इस तरह से लिखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज एनीबडी। एनीबडी मतलब कोई व्यक्ति। ठीक है, जब आपको बोलना होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर था,
या फिर कोई व्यक्ति यहाँ पर कल आएगा या फिर आया था, तो इस वे में आप बोल सकते हैं एनीबडी, और इसका राइट वे है एनीबडी, इस तरह से विदाउट स्पेस, और ये इसका रॉन्ग वे है। ठीक है, तो एनीबडी मतलब हो गया कोई व्यक्ति। जब भी आपको बोलना होता है कि कोई व्यक्ति तो आप बोलेंगे एनीबडी, और इस तरह से आप लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस। और इसका एग्जाम्पल हो गया डिड एनीबडी कम यस्टरडे, क्या कल कोई व्यक्ति या फिर कोई आया था, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं डिड एनीबडी कम यस्टरडे, क्या कल कोई व्यक्ति आया था या फिर क्या कल कोई आया था। तो इस वे में आप बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और आपको एनीबडी इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है आर्ट वर्क। आर्ट वर्क मतलब होता है कलाकृति। जब कोई आर्टिस्ट, ठीक है, कलाकार कोई चीज़ बनाता है, क्रिएट करता है, तो उसके द्वारा बनाया गया हुआ जो प्रोजेक्ट होता है, वर्क होता है, उसे हम उसका आर्ट वर्क कहते हैं, मतलब कलाकृति। कलाकार के द्वारा बनाए गए आर्ट को, प्रोजेक्ट को कलाकृति कहते हैं, आर्ट वर्क कहते हैं। ठीक है, तो आर्ट वर्क लिखने का ये है रॉन्ग वे, ये है राइट वे। विदाउट एनी स्पेस आपको आर्ट वर्क लिखना है जब भी आप लिखेंगे, और इसका मतलब हो गया कलाकृति। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हिज आर्ट वर्क इज अमेजिंग, मतलब उसकी कलाकृति शानदार है, एकदम शानदार है। तो इसमें मैं आप बोल सकते हैं हिज आर्ट वर्क इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, मतलब उसकी कलाकृति बिल्कुल शानदार है, बहुत शानदार है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और आर्ट वर्क जब भी आप लिखेंगे तो वहाँ पे बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, बल्कि आप इस तरह से लिखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ, एंड नेक्स्ट वर्ड इज एप्पल सॉस। एप्पल सॉस, कोई भी सॉस होता है जब, तो लोग सोचते हैं मान लिया वो वर्ड हो गया, उसके बाद उसका सॉस आगे लगा दिए डिफरेंट अलग वे में, लेकिन नहीं। जब आपको एप्पल सॉस बोलना है, लिखना है, तो आप साथ में ही इसको ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट वे है और ये इसका रॉन्ग वे है। एप्पल सॉस इस तरह से आपको लिखना है, बल्कि इस तरह से नहीं। ठीक है, सेब की चटनी इसका मतलब होता है। एप्पल सॉस मतलब सेब की चटनी। ये फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लोग कंज्यूम करते हैं इसे, तो एप्पल सॉस आप बोल सकते हैं इस तरह से। और इसका एग्जांपल हो गया देयर इज़ एप्पल सॉस इन फ्रिज, मतलब फ्रिज में एप्पल सॉस रखा हुआ है या फिर है, मौजूद है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, विदाउट एनी स्पेस आपको यूज़ करना है, इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से आपको लिखना है एप्पल सॉस को। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको एप्पल सॉस के बारे में लिखना होगा तो आप इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से लिखेंगे, एप्पल सॉस विदाउट एनी स्पेस, एप्पल सॉस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एंड नेक्स्ट वर्ड इज एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, और एवरीथिंग आप जब भी लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस लिखेंगे, इट इज़ रॉन्ग वे, और ये है राइट वे। तो एवरीथिंग जब भी आपको लिखना होगा इस तरह से आप लिखेंगे एवरीथिंग विदाउट एनी स्पेस, बिना स्पेस के लिखेंगे आप एवरीथिंग, और इसका मीनिंग होता है सब कुछ, मतलब पूरा, या फिर कह सकते हैं सब कुछ। जैसे एग्जाम्पल, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो आप सब कुछ की जगह पर एवरीथिंग यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आप एवरीथिंग यूज करेंगे तो मेक श्योर कि यहाँ पर स्पेस ना हो, आप इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से लिखें एवरीथिंग को। तो आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट वर्ड इज गुड नाइट। अब ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक हो जाता है लोगों द्वारा। ठीक है, जैसे मान लिया गुड मॉर्निंग बोलना होता है तो यहाँ पे स्पेस ऐसे, तो एक हैबिट सा हो जाता है। तो इस तरह से गुड नाइट को लोग इस तरह से लिखने लगते हैं। तो आपको जानना है कि इस तरह से नहीं बल्कि इस वे में आप गुड नाइट को लिखेंगे। जब भी आपको किसी को टेक्स्ट करना होगा तो आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा कि विदाउट एनी स्पेस आप गुड नाइट इस तरह से लिखें। गुड नाइट मतलब आपको पता ही है क्या होता है, शुभ रात्रि। जब भी आपको किसी को विश करना होता है शुभ रात्रि तो आप बोलते हैं गुड नाइट। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल हो गया गुड नाइट एवरीवन, मतलब सभी को शुभ रात्रि। इस तरह से आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और आपको इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से लिखना है विदाउट एनी स्पेस। तो नेक्स्ट टाइम जब आप टेक्स्ट करिए तो ध्यान रखिए गुड नाइट आप इस तरह से लिख रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एंड नेक्स्ट वर्ड इज न्यूज़ रूम। न्यूज़ रूम मतलब वहाँ पे जहाँ पे लोग मान लिया किसी विषय के बारे में लास्ट में अनाउंसमेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में कोई नोटिस होता है लास्ट में, तो उसको लोग जब अनाउंस कर रहे होते हैं तो उस प्लेस को भी न्यूज़ रूम कहा जाता है।
और ऐसे प्लेस को भी कहा जाता है जहाँ पर मान लिया समाचार की बातें हो रही हैं, ठीक है, तो उसे भी न्यूज़ रूम कहा जाता है। तो न्यूज़ रूम लिखने का राइट वे है न्यूज़ रूम इस तरह से और ना कि इस तरह से, ठीक है। विदाउट एनी स्पेस आप लिखेंगे न्यूज़ रूम, इसमें स्पेस नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा। और इसका मतलब हो गया वाचनालय। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, देयर आर 8 पीपल इन न्यूज़ रूम, मतलब न्यूज़ रूम में 8 लोग उपलब्ध हैं, मौजूद हैं या फिर हैं। इस तरह से आप बोल सकते हैं, न्यूज़ रूम का यूज़ कर सकते हैं। और विदाउट स्पेस आपको लिखना है इस तरह से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। एंड नेक्स्ट वर्ड्स आर स्कूल बस। स्कूल बस, ये 2 वर्ड्स हैं, स्कूल अलग बस, लेकिन दोनों को कंबाइन करके ही लिखा जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से। ये इसका रॉन्ग वे, ये इसका राइट वे। स्कूल बस एक वाहन होता है, विद्यालय का वाहन हो गया, ठीक है, इस तरह से। और इसका एग्जाम्पल हो गया आई गो टू स्कूल बाय स्कूल बस, मतलब मैं स्कूल जाता हूँ स्कूल बस से। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच में स्पेस ना हो, ये साथ में होने चाहिए, ना कि इस तरह से। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्कूल बस लिखिएगा तो इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से आप लिखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। एंड नेक्स्ट वर्ड्स आर नियर बाय। अब नियर बाय ये 2 वर्ड्स हैं, लेकिन इनको कंबाइन करके साथ में ही लिखा जाना चाहिए, ना कि इस तरह से, बल्कि इस तरह से आप लिखेंगे। नियर बाय का मतलब होता है आसपास। आप मोबाइल चला रहे होंगे तो कभी कभी शो करता है कि सर्चिंग ब्लूटूथ डिवाइस नियर बाय, मतलब ब्लूटूथ डिवाइस जो भी आसपास के हैं उन्हें हम सर्च कर रहे हैं। तो इस वे में आप बोल सकते हैं, नियर बाय का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वी वर स्टेइंग इन अ नियर बाय होटल, मतलब हम लोग एक नियर बाय मतलब आसपास के ही होटल में ठहरे थे, रुके हुए थे। तो इस वे में आप यूज़ कर सकते हैं नियर बाय वर्ड का। और आपको ध्यान देना है कि आप नियर बाय इस तरह से नहीं लिखेंगे बल्कि इस तरह से लिखेंगे, विदाउट एनी स्पेस। तो अगले टाइम जब भी आपको लिखना होगा अगली बार, आप नियर बाय इस तरह से लिखेंगे, जिसका मीनिंग होता है आसपास। और इसका एग्जाम्पल हो गया वी वर स्टेइंग इन अ नियर बाय होटल, हम लोग एक पास के होटल में ठहरे हुए थे या फिर रुके थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एंड नेक्स्ट वर्ड इज बैटलफील्ड। बैटलफील्ड मतलब हो गया युद्ध क्षेत्र, युद्ध का मैदान, जहाँ पे युद्ध होता है, ठीक है। तो उसे आप बोल सकते हैं बैटलफील्ड। और बैटलफील्ड लिखने का राइट वे है ये, ना कि ये। बैटलफील्ड लिखते समय भी आपको ध्यान देना है कि आप बीच में स्पेस ना लगाएं। इसका एग्जाम्पल हो गया द ब्लड वाज ऑल ओवर द बैटलफील्ड। ऑल ओवर का मैंने पहले आपको मीनिंग बताया, ऑल ओवर मतलब पूरे स्थान पे होता है ना, तो इस तरह से। तो इसका एग्जाम्पल हो गया द ब्लड वाज ऑल ओवर द बैटलफील्ड, मतलब जो खून था वो पूरे बैटलफील्ड पर था, मतलब पूरे युद्ध के मैदान पर खून था। इस तरह से आप बोल सकते हैं द ब्लड वाज ऑल ओवर द बैटलफील्ड, मतलब खून पूरे युद्ध के मैदान पर था, पूरे युद्ध के क्षेत्र पर था। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं बैटलफील्ड को। नेक्स्ट टाइम जब आप बैटलफील्ड लिखेंगे तो आप इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से लिखेंगे, विदाउट गिविंग एनी स्पेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज हैंडमेड। हैंडमेड मतलब हो गया हाथ से बना हुआ, हाथों द्वारा बनाया गया, ठीक है। जैसे मान लिया कुछ क्राफ्ट होते हैं, मार्केट में कुछ चीज़ें बिक रही होती हैं जो हाथों द्वारा बनाई गई होती हैं, वे चीज़ें जिसे लोग खुद हाथों द्वारा बना के मार्केट में तुरंत सेल कर रहे होते हैं, उन्हें हैंडमेड आप कह सकते हैं कि वो चीज़ें हैंडमेड हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हैंडमेड क्राफ्ट्स आर सो ब्यूटीफुल, मतलब हाथों द्वारा बनाए गए जो क्राफ्ट्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। तो हैंडमेड लिखने का ये राइट वे है, इस तरह से आपको नहीं लिखना है। और हैंडमेड के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, इस तरह से। हैंडमेड हाथों द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट, जो भी चीज़ें होती है, सामान होता है, उसे आप बोल सकते हैं हैंडमेड क्राफ्ट, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज एनीमोर। एनीमोर मतलब होता है इसके बाद या फिर अब और। जब आपको बोलना होता है कि अब यह चीज़ अब और नहीं रह गया या फिर अब और नहीं है, इस तरह से, या फिर इसके बाद यह चीज़ अब ऐसा नहीं रहेगा, तो आप एनी मोर वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। समझते एग्जाम्पल से, जैसे ही डज नॉट हैव मनी एनी मोर, मतलब उसके पास अब और पैसे नहीं हैं। ही डजन हैव मनी एनी मोर, ही डजन हैव मनी एनी मोर, उसके पास अब और पैसे नहीं है। तो जब भी आपको अब और करके बोलना है, इस तरह से आप बोल सकते हैं एनी मोर का यूज़ करके। ये इसका राइट वे है, ये इसका रॉन्ग वे है। बिना कोई स्पेस दिए आपको लिखना है एनी मोर को। एनी मोर मतलब इसके बाद अब और। इसका एग्जाम्पल हो गया ही डज नॉट हैव मनी एनी मोर, उसके पास अब और पैसे नहीं है। तो
तो आप अगली बार इस तरह से नहीं लिखेंगे बल्कि इस तरह से लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस। और ये था आज का आपका लास्ट वर्ड। और चलिए स्टार्टिंग से बढ़ते हैं कि कैसा रहा आज का क्लास, क्या क्या वर्ड्स आपको बताए गए। स्टार्टिंग से बढ़ते हैं, सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से। एंड यहाँ पर आ गए हम लोग स्टार्टिंग से। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था वर्ड्स विच शुड नॉट बी डिवाइडेड, कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें हमें डिवाइड करके नहीं लिखना है। तो ये सब वर्ड्स थे, यहाँ से आपका स्टार्टिंग होता है। और ये हो गया पहला, सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 सेकंड का पॉज और बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, 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 सेवेंथ, एट्थ, नेक्स्ट, ये हो गया नाइन्थ, नेक्स्ट, थर्टीन्थ, नेक्स्ट, और ये हो गया लास्ट 14 एनी मोर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें आपको कंबाइन करके ही लिखना है, मतलब उन्हें डिवाइड नहीं करना है। तो आज का क्लास था कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जिन्हें आपको डिवाइड करके नहीं लिखना है। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और इन सब वर्ड्स को भी सही वे में आप लिखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। सो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day